उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस का विकासखंड हसाइन है, जहां मौजूद है। यहां करप्शन का आरोप लगाया गया है। ठाकुर सुमंत किशोर जी यहां मौजूद है, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति हैं। यहाँ ये शहीद स्मारक है, इसका सीन आप एक बार देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे सीन दिखा है। इससे पहले आलीशान सीन था, इसमें गड्ढे खोद दिए गए हैं, निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें करप्शन का आरोप भी लगाया गया है। जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति है उनके द्वारा ये लगातार सीन आप देख सकते हैं। आपके समक्ष ये जो पेड़ खड़ा हुआ है, इसके बाद ये आप स्वयं जांच सकते हैं कि जो टुकड़े पड़े हुए हैं, पेड़ को छाटा गया है या काटा गया है, पूरा स्पष्ट ये पिक्चर बयान करती है किस तरह का सीन है, पूरा स्पष्ट यहाँ होता है। और लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या आरोप है, इनसे बात करेंगे। सुमन जी, क्या आरोप है? आरोप सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि इन्होंने शहीदों के जो यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ था उनका असम्मान किया है। इन्होंने 3.5 साल पहले क्षेत्र पंचायत निधि से ये बनकर तैयार हुआ और अब ये सिर्फ इसलिए कि इस पर रीएस्टीमेट बनाकर दोबारा पैसे निकालने की नीयत से इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अब ध्वस्त करने के बाद इसे दोबारा से बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसे बहुत अच्छा बनाएंगे। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की जननी है यहाँ हसाइन ब्लॉक। इससे पहले इन्होंने प्याऊ बनाए हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आज तक एक पानी नहीं आया। अमृत सरोवर पे भी रीएस्टीमेट कर जो मनरेगा से बने थे 2019-20 में, उन पर दोबारा से धन निकाल लिया गया है। और वो मुझसे कल मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये चुनौती दे रहे थे कि मैं उनके सामने खड़े होने की हैसियत में नहीं हूँ, तो मैं इस बात का उनका पुरजोर समर्थन करना चाहता हूँ कि वो सही कह रहे थे। क्योंकि हम लोग जो पृष्ठभूमि से आते हैं वो गुंडे मवाली की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। 2-2 हाथ तो गुंडे मवाली करते हैं, हम लोग 2-2 हाथ करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में भागीदारी करते हैं, जन सेवक हैं, जनता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। और रहा उनका विषय, तो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा से अपहरण, फिरौती, तस्करी, उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग से करोड़ों रुपए का गबन किया है, जिसकी रिकवरी सिकंदराऊ तहसील में आज भी पड़ी हुई है। तहसील भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव की वजह से आज तक उनकी रिकवरी नहीं हुई है। ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों में वो कहना चाहते हैं। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र भी कह रहे थे। तो मेरी आप सबके माध्यम से पुरजोर मांग है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमएलसी, एमपी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जांच कराएं, और जांच कराने के बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी रिटायर्ड जज से करा लें, किसी न्यायपालिका के जज से करा लें, हम तो तैयार बैठे हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी एक भी बात असत्य हो, जांच में असत्य पाई जाए, तो हम अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लें। अब ये बताइए से ये जो विकास कार्य है, इसके क्या बार ठेका किया गया है? इसका एक ही वर्क है? इसके अब तक 4 टेंडर कर चुके हैं, अलग अलग काम तो एक ही है। एक दो दो टेंडर हो रहे हैं टुकड़ों में। वो तो गलत तरीका है। हाँ, ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं है इसकी, ये पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल नहीं है जी, समझे। ये व्यवस्था पंचायती राज में नहीं है कि एक चीज के 2 बार 3 बार टेंडर किए जाए। ये व्यवस्था इसलिए नहीं है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाकर इसका टीएस पास होना है, इसलिए यहीं से यहीं धन कैसे निकाल लिया जाए, ये सब गोलमाल है, ये भ्रष्टाचार है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ जो आरोप लगाया गया है करप्शन का, पूर्व प्रमुख जो है ब्लॉक प्रमुख पति हैं ठाकुर सुमंत किशोर जी, उनके माध्यम कहा गया है और जनता के पैसे का हिसाब ये मांग रहे हैं।